बैरिस्टर गौर साहब अब ये शिकवा करते हैं कि ये एक तरह से एक दोहरा म्यार पीटीआई को नजर आता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब मिल भी रहे हैं, हम वो कहते हैं हमारे एमएनएज भी तोड़े जा रहे हैं और जो नहीं मान रहा उनके खिलाफ रेफरेंस फाइल कर रही है किए जा रहे हैं। तो ये एक दोहरा म्यार है। आप कितनी संजीदा है इस वक्त हुकूमत के पीटीआई के कम अज कम पार्लियामेंट में जो लोग हैं उनसे बात हो? जब सर जिस दिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने लीडर ऑफ अपोजिशन की सीट पे जाके असद कैसर साहब से और बैरिस्टर गौर साहब से मुसाफिया किया तो मैं उनके साथ था। कैमरे ने तो वो फुटेज कैप्चर की, लेकिन मुझे वो अल्फाज भी पता हैं जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनकी सीट पे जाके कहे। और अल्फाज ये थे कि हमें बैठना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए और ये ज़रूरी है। ये प्राइम मिनिस्टर के अल्फाज थे और ये बड़े संजीदा अंदाज से उन्होंने कहे और उनके इन अल्फाज को अपोजिशन लीडर्स की तरफ से वेलकम किया गया। अब मसला ये है कि अपोजिशन के जो मेंबरान हैं और असद कैसर साहब हो गए, बैरिस्टर गौर, ये वो लोग हैं जो संजीदा लोग हैं। ये मामलात को बड़े ही खुश असलूबी और जमहूरी तरीके से आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन ऐसे बैरिस्टर गौर साहब ना उम्मीद हो गए ना डॉक्टर साहब, ना उम्मीद हो गए हैं बैरिस्टर गौर साहब जिनसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने आपके सामने उस दिन मुलाकात की। वही बैरिस्टर गौर साहब अब ये बात कह रहे हैं कि हमारे मेंबरान तोड़े जा रहे हैं और जो नई कायल हो रहा है उसके खिलाफ रेफरेंस दायर किया जा रहा है। मेरी अर्ज सुने, मैं आर्गूमेंट आपको ये दे रहा हूँ कि ऐसे लोगों की, संजीदा लोगों की तादाद तहरीक इंसाफ में ज्यादा है, जो चाहते हैं कि पार्लियामान को मजबूत किया जाए और पार्लियामान से ही हल निकाला जाए। लेकिन ये लोग भी मजबूर हैं अपने उन पीटीआई के सोशल मीडिया के जो ट्रोलिंग करते हैं इनकी, कि इन्हें भी हार्ड लाइन इख्तियार करनी पड़ती है, इन्हें भी क्रीज से बाहर जाके बैटिंग करनी पड़ती है और उन्हें भी अपने बयान बदलने पड़ते हैं। जैसे बैरिस्टर गौर साहब ने बदला है, उन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए बयान बदला है। मैं दावे से आपको कहता हूँ वो हमारे बड़े काबिल एहतराम है, मेरे इन सबसे बड़ी करीबी ताल्लुक है। वो बेचारे अपने लोगों से अपनी इज्जत बचाते फिरते हैं। ये तो इनके हालात हैं। इन लोगों के पास बातचीत की अपने पास स्पेस बहुत कम है। गवर्नमेंट कब चाहेगी कि लड़ाई हो? मुझे आप ये बताएं, वो कौन सी बेवकूफ़ गवर्नमेंट होगी जो ये चाहे कि लड़ाई हो, जो चाहे कि माहौल ख़राब हो, जो चाहे कि असेंबली में जनाब आप गुथम गुथा हो? कोई नहीं चाहता, हम बिल्कुल नहीं चाहते। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।